नमस्कार, कानून की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए दो शब्द अक्सर सर दर्द बन जाते हैं, इंडेमनिटी और गारंटी। सुनने में तो ये काफी मिलते जुलते लगते हैं ना, लेकिन एग्जाम के लिहाज से इनका अंतर समझना भाई बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये किसी नुकसान से बचाने वाली एक ढाल है या फिर किसी और के वादे को पूरा करने का एक बैकअप प्लान? असल में इन दोनों के बीच फर्क क्या है? चलिए इस कानूनी मुकाबले को शुरू करते हैं और एक एक करके हर पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का जो मूल वादा है वो क्या है? मतलब जब कोई पार्टी इंडेमनिटी या गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो असल में क्या करने का वादा कर रही होती है? देखिए, इंडेमनिटी का सीधा साधा मतलब है नुकसान की भरपाई। सबसे अच्छा उदाहरण है कार इंश्योरेंस। अगर भगवान न करे कोई एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान को पूरा करती है। ये एक क्लासिक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं दूसरी तरफ गारंटी का मतलब है किसी और के वादे या कर्ज को पूरा करने का वादा। मान लीजिए किसी दोस्त ने लोन लिया और आप उसके गारंटर बन गए। अगर आपका दोस्त लोन नहीं चुका पाया तो बैंक सीधा आपके पास आएगा। ये है गारंटी। चलिए अब बात करते हैं अगले बड़े अंतर की, और वो है इनमें शामिल लोगों की संख्या। देखते हैं कि इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन कौन शामिल होता है और कितने लोग होते हैं। एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां होती हैं और वहीं दूसरी तरफ एक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं पूरी 3 पार्टियां। तो जैसा हमने देखा, इंडेमनिटी एक सीधी साधी टू वे स्ट्रीट है। एक होता है इंडेमनिफायर जो वादा करता है, और दूसरा है इंडेमनिफाइड जिससे नुकसान से बचाने का वादा किया गया है। लेकिन गारंटी ये एक ट्रायंगल रिलेशनशिप है। एक है क्रेडिटर यानी जिसने उधार दिया, दूसरा है प्रिंसिपल डेटर यानी जिसने उधार लिया, और तीसरा है श्योरिटी यानी गारंटर जो तब पिक्चर में आता है जब उधार लेने वाला डिफॉल्ट कर जाता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी अंतर पर। ये वो पॉइंट है जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दायित्व यानी लायबिलिटी का नेचर। असली खेल यहीं पर है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ सारा खेल प्राइमरी बनाम सेकेंडरी का है। इंडेमनिटी में जो इंडेमनिफायर है वही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे ही नुकसान हुआ उसकी लायबिलिटी सीधी और तुरंत शुरू हो जाती है। लेकिन गारंटी में जो श्योरिटी यानी गारंटर है वो सिर्फ एक बैकअप है। लेनदार हमेशा पहले मूल कर्जदार के पास ही पैसे मांगने जाएगा। जब वो मना कर देगा तब जाकर श्योरिटी की बारी आएगी। तो ये सेकेंडरी लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि गारंटर की जिम्मेदारी तभी शुरू होती है जब मेन आदमी यानी कर्जदार अपना वादा निभाने में फेल हो जाए। लेनदार सीधे गारंटर के पास नहीं जा सकता, उसे पहले कर्जदार से ही अपना पैसा वसूलने की कोशिश करनी होगी। लायबिलिटी एक्टिवेट कब होती है ये भी एक बड़ा फर्क है। इंडेमनिटी में लायबिलिटी तभी पैदा होती है जब कोई नुकसान हो जाए। जब तक कोई नुकसान नहीं तब तक कोई जिम्मेदारी नहीं। जबकि गारंटी में एक कर्ज पहले से मौजूद होता है। गारंटर की लायबिलिटी तो है, लेकिन वो एक्टिवेट तब होती है जब उस कर्ज पर डिफॉल्ट हो जाता है। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने का असल मकसद क्या है, और क्या कोई किसी तीसरे पक्ष पर केस कर सकता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, इंडेमनिटी का मकसद है किसी एक व्यक्ति को होने वाले नुकसान से बचाना। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। जबकि गारंटी का मकसद लेनदार को सुरक्षा देना है। ये एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह है। और केस करने का अधिकार, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इंडेमनिफायर किसी तीसरे पक्ष पर सीधे मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि उनके बीच कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन एक श्योरिटी लेनदार का कर्ज चुकाने के बाद लेनदार की जगह ले लेता है और फिर वो मूल कर्जदार से वो पैसा वसूलने के लिए उस पर केस कर सकता है। चलिए अब एक और मजेदार लेकिन बहुत जरूरी अंतर देखते हैं। वो ये कि हर मामले में आखिर कितने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट शामिल होते हैं। ये बहुत सिंपल है। इंडेमनिटी में होता है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म। लेकिन गारंटी में एक ही टाइम पर 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं। और वो 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? पहला, मेन लोन का कॉन्ट्रैक्ट जो लेनदार और कर्जदार के बीच है। दूसरा, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट जो लेनदार और गारंटर के बीच है। और तीसरा, एक छिपा हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो गारंटर और कर्जदार के बीच होता है कि भाई अगर मुझे तुम्हारी वजह से पैसे भरने पड़े तो तुम मुझे वो पैसे वापस करोगे। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है अब उसे फटाफट समेटने का टाइम आ गया है। ये स्लाइड एक तरह से आपकी फाइनल एग्जाम की चीट शीट है। सारे जरूरी पॉइंट्स एक ही जगह पर। तो चलिए एक फास्ट रिकैप करते हैं। इंडेमनिटी में कितनी पार्टियां? 2। गारंटी में 3। इंडेमनिटी में लायबिलिटी प्राइमरी, गारंटी में सेकेंडरी। इंडेमनिटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट? 1। गारंटी में 3। और आखिर में इंडेमनिटी का मकसद है नुकसान की भरपाई, जबकि गारंटी का मकसद है लेनदार की सिक्योरिटी। बस इन 4 पॉइंट्स को याद रख लिया तो काम हो गया। अगर इस विश्लेषण से इंडेमनिटी और गारंटी के बीच का फर्क समझने में आपको वाकई मदद मिली तो लॉ सूत्रा क्लासेस की इस मेहनत के लिए अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाते रहें। और अब जब सारी बातें साफ हो गई हैं तो एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में से ज्यादा रिस्की कौन सा है, और ये रिस्क किसके लिए सबसे ज्यादा है, इंडेमनिफायर के लिए या श्योरिटी के लिए? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।